नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है एंड अभिनंदन है। हमारी इस क्लास में कला एवं संस्कृति से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा थे लोक देवता। क्या पढ़े थे? लोक देवता। एक बार चर्चा कर लेते हैं लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसके बारे में। लोक देवता के बारे में पढ़ा था कि लोक देवता क्या होते हैं। तो उनकी परिभाषा थी कि साधारण समाज में जन्म लेकर अपने अच्छे कार्यों की बदौलत से पूजे जाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? लोक देवता बोलते हैं। जो है साधारण समाज में बट अच्छे कार्यों की बदौलत से पूजे जाने के कारण क्या हुआ? लोक देवता के बाद में अपन ने पढ़े थे पीर। अब पीर थे हिंदू और मुस्लिम दोनों में समान रूप से पूजे जाने वाले को क्या बोलते हैं? पीर 5 प्रकार के थे। रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी मंगलिया। उसके बाद में थे अपने झुंझार जी। अब झुंझार जी कौन से थे? कि जो महिलाओं और गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे उन्हें अपन क्या बोल रहे थे? झुंझार जी बोल रहे थे। फिर थे अपने खारा मामा ऐसे लोक देवता जिन्हें पशु की बलि दी जाए उन्हें क्या बोलते हैं? खारा मामा के बाद में थे अपने मामा देव। अब मामा देव क्या थे? बरसात के देवता थे। उन मामा देव बरसात के देवता थे और मंदिर को तोरण के रूप में पूजा जाता था। फिर अपन ने पहले वाले लोक देवता पढ़े थे कौन से? गोगा जी। कौन से थे? गोगा जी के बारे में पढ़ा था कि जन्म हुआ था उनका विक्रम संवत 1003 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम था जेवर्षिय, माता बात्सल दे, जन्म स्थान ददरेवा, पत्नी 2 थी सुरियल और केमल, जाति चौहान थी, सवारी नीली घोड़ी थी। उसके बाद में उनकी मैन जो मेड़ी है वो नौर हनुमानगढ़ में है जहाँ गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसको अपन दुर्मेड़ी के नाम से भी जानते हैं। और शीर्ष मेड़ी है ददरेवा चूरू जहाँ उनकी गर्दन गिरी थी। गजनवी से क्या था? गजनवी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। क्या हुआ था? वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इनको गायों का देवता कहा जाता क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसलिए इनको गायों के देवता कहा जाते हैं। और सर्पों के देवता इसलिए कहा जाते हैं कि इनकी जो पत्नी है, कौन सी पत्नी? केमल दे को एक विषैले सांप ने डंक मार दिया था। इसके कारण उनकी जाति को बचाया था। किसकी? सांपों की। जो सर्प थे सर्पों की जाति को बचाया था, पूरी की पूरी को विनाश ना हो जाए, उन्होंने अग्नि अनुसंधान किया था। तो उनके जो मैन मुखिया थे ताक्षक। कौन थे? ताक्षक जो मैन मुखिया हैं, जो नागों के सबसे बड़ा देवता के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने बोला था कि आज से आपको हम नागों के देवता के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, अब अपन करते हैं नेक्स्ट वाली अपनी क्लास स्टार्ट। नेक्स्ट वाले अपने कौन से हैं? आइए देखते हैं। बताइए कि कौन से लोक देवता हैं, गेस करिए कौन से हैं। आपके सामने है देवों के देव महादेव। ये है पीरों के पीर। क्या? पीरों के पीर राम सा पीर। अपने हैं लोक देवता आज के रामदेव जी, जिनको अपन बोलते हैं पीरों के पीर राम सा पीर। चलो इनके बारे में जो भी मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट चीज़ें हैं वो इनके बारे में पढ़ते हैं। इनकी जो जीवनी है, इन्हें लोक देवता क्यों कहा गया है, इनके क्या कार्य थे, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ है, वो अपन पढ़ते हैं इस क्लास में। कंटिन्यू करते हैं। आइए, रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू कश्मीर जो पड़ता है अपना शिव बाड़मेर। और इनका जन्म हुआ था 1405 विक्रम संवत में। इनके पिता है अजमल
जी। कुछ जगह इसमें अजमल भी लिखा आता है, कुछ जगह अजमल जी भी लिखा आता है, कुछ जगह अलग नाम भी लिखा आता है, बट ये वाला एकदम सही है। माता है मीणा दे, माता का नाम है मीणा दे, मीणा दे, माता का नाम है मीणा दे। पत्नी है पत्नी, पत्नी का नाम है नेतल दे, नेतल दे। कुछ जगह अपने को निहाल दे भी लिखा आता है, निहाल दे। कुछ बुकेज वगैरह आप देखोगे उनमें निहाल दे भी लिखा आता है। और ये रहने वाली थी अमरकोट पाकिस्तान, PAK पाकिस्तान, अमरकोट पाकिस्तान। और इनके पिता का नाम था दल्ले सिंह, दल्ले सिंह की पुत्री, दल्ले सिंह की पुत्री। और इनकी जो बहन थी, बहन का नाम था सुगुणा, बहन, बहन का नाम है सुगुणा। और कुछ जगह लाछा भाई भी आता है, लाछा भाई। और इनकी एक धर्म बहन थी, धर्म बहन, उनका नाम था डाली बाई, डाली बाई, जो थी मेघवाल जाति की, जो मेघवाल जाति की थी, जो मेघवाल जाति की थी। और इनका भाई, भाई है बिरमदेव, बिरमदेव, जो बलराम का अवतार भी मानते हैं उनको। किन का अवतार मानते हैं? बलराम, बलराम का अवतार, जो बलराम का अवतार थे। किन के अवतार थे? बलराम के। और इनके गुरु है गुरु, गुरु किनके? रामदेव जी के गुरु। गुरु का नाम था बालीनाथ जी, बालीनाथ जी, जो कहाँ के रहने वाले थे? मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी तो कहाँ पड़ती है रे? मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी तो पड़ती है अपनी कहाँ? जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। और इनकी जो सवारी थी, सवारी, सवारी थी घोड़ा, घोड़ा, जिसका जिसका नाम था लीला। कौन सा? लीला घोड़ा। और कुछ जगह यहाँ पे आपको इसको रेवत भी बोलते हैं, कुछ जगह रेवत, कुछ जगह घोड़े को रेवत, रेवत भी बोलते हैं। कुछ बुकेज में भी आया है, और कुछ जगह रेवत भी बोलते हैं। और इनकी जाति है, जाति, जाति राजपूत। और गोत्र, गोत्र इनकी तंवर, गोत्र इनकी तंवर। थोड़ा सा तंवर सही लिख देता हूँ। गोत्र इनकी तंवर। और इन्हें पीरों के पीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें पीरों, पीरों का पीर भी कहा जाता है, पीरों का पीर भी कहा जाता है, या पीरों के पीर भी बोलते हैं इन्हें, पीरों के पीर भी बोलते हैं। और जो अपने रामदेव जी थे, इन रामदेव जी का अवतार किन का मानते थे? अवतार, इनका अवतार था श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण। कुछ जगह इनको ठाकुर जी के रूप में भी पूजा जाता है। और वंश थे, वंश था अर्जुन वंशीय, अर्जुन वंशीय, अर्जुन वंशीय। और उपनाम,
रामदेव जी के उपनाम क्या थे? सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। बड़े ही ठंडे स्वभाव के रामदेव जी थे, एकदम सांप्रदायिक व्यवहार रखते थे, यानी कि अपने जो प्रेम का प्रतीक बोलते हैं, प्रेम से रहने वाले थे। इनको ठाकुर जी का भी अवतार मानते हैं, ठाकुर जी का भी अवतार मानते हैं। बड़े ही प्यार से रहने वाले थे, बड़े ही आराम से रहने वाले थे और सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता थे। और इनको पीरों का पीर मक्का के 5 पीरों ने दिया था। मक्का के 5 पीरों ने दिया था। अब मक्का के कहाँ से रामदेव जी, कहाँ मक्का, कहाँ रामदेव जी? तो मक्का के 5 पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर क्यों कहा है? इस पे एक छोटी सी स्टोरी है कि जब रामदेव जी, शाम का समय था और वहाँ से एक जगह पड़ती है जहाँ पोखरण तो नाम सुनेगा, उसके पास में एक जगह पड़ती है पंचपीपली। वहाँ पे मक्का के 5 पीर आए थे। मक्का के 5 पीर वहाँ पे आए हुए थे। अब अपने यहाँ पे राजस्थान में अपना कल्चर क्या है कि किसी को भी ऐसे जाते हैं या कोई भी आता है तो उनको एक खाने के लिए, खाने के लिए बोला जाता है, और बिना खाने के कहीं नहीं भेजते हैं, चाहे कब भी आए कब भी जाए। तो अपने रीति रिवाज ही अपने ऐसे ही हैं राजस्थान के कि खाना खाने के बगैर तो किसी को भेजते नहीं। अब जैसे ही शाम का टाइम होता है, खाने का टाइम होता है, तो इंग्लिश में तो अपन बोल देते हैं डिनर वगैरह बोल देते हैं। जैसे खाने का टाइम हुआ तो रामदेव जी ने बोला, इन मक्का के जो 5 पीर थे, इन पीरों को बोला कि आप खाना खाइए। तो पीरों ने, जो मक्का के पीर थे, वो पीर बोले कि हम तो अपने शाही अंदाजे से खाना खाते हैं। तो रामदेव जी बोले कि शाही अंदाज़ा तो अपने यहाँ से बेटर हो ही नहीं सकता राजस्थान से। तो बोले हम वैसे ही खिला देंगे कि नहीं, हम अपने सोने के जो बर्तन हैं उनमें खाना खाते हैं। किसमें? सोने के बर्तन में खाना खाते हैं। तो रामदेव जी बोले कि हमारा भारत तो है ही सोने की चिड़िया, यहाँ सोने की कमी है। तो मक्का की पीरों ने बोला कि नहीं, हम हमारे ही बर्तनों में खाना खाते हैं। तो रामदेव जी ने बोला कि आप आइए, हाथ मुंह धोइए, आपको खाना परोसा जाएगा, आप खाना खाइए। तो बोले कि नहीं। तो रामदेव जी ने बोला कि आप खाना खाने के लिए हाथ मुंह तो धोइए, जैसे अपना बोलते हैं ना कि अपने हाथ पैर तो धोइए, धोने के बाद में आप बैठिए। तो जैसे ही रामदेव जी ने अपना चमत्कार दिखाया, क्या दिखाया? अपना चमत्कार दिखाया। और चमत्कार दिखाते ही क्या हुआ था, जो मक्का के 5 पीर थे, उन्हीं के जो बर्तन थे सोने के, वो सोने के बर्तन वहाँ पे उनके सामने आ गए। तब मक्का के पीरों ने बोला कि पीर तो पीर आप ही हो, हम तो नाम पीर हैं। तो मक्का के पीरों ने की चमत्कार देखा, बट ऐसा चमत्कार नहीं देखा। जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं वो बर्तन आप हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए। तो मक्का के 5 पीरों ने इसलिए रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था। और वो सबसे बड़ा चमत्कार भी था। क्या था? सबसे बड़ा चमत्कार भी था। ठीक है, सबसे बड़ा उसको चमत्कार भी बोलते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं पीरों का पीर, राम सा पीर। अब आता है कि रामदेव जी को लोक देवता क्यों कहा गया है? क्योंकि अपन ने यही तो बोला है कि जो अच्छे कार्यों की बदौलत से पूजे जाने वाले होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? लोक देवता बोलते हैं। तो रामदेव जी ने ऐसे क्या कार्य किए थे कि रामदेव जी को पूजा जाता है? ये आ गया अपना घोड़ा, रामदेव जी, क्योंकि एग्ज़ाम में तो चलता ही घोड़ा ही है, बिना घोड़े के तो कुछ हो ही नहीं सकता। सारा खेल
घोड़े का ही है। क्या है? सारा खेल ही घोड़े का ही है। तो ये घोड़ा आ गया और घोड़े में आते ही रामदेव जी। रामदेव जी सबसे पहले तो रामदेव जी को चमत्कारी देवता बोलते हैं। कौन से? चमत्कारी देवता। चमत्कार बहुत ज़्यादा चमत्कार करते थे और चमत्कार को अपन पर्चा भी बोलते हैं। रामदेव जी चमत्कार पर्चा भी बोलते हैं। चमत्कार के लिए इसलिए प्रसिद्ध थे कि जिनकी किसी का दुख दूर, यानी कि जो भी दुखी लोग थे उनका दुख दूर करते थे अपने चमत्कार से, अपने काम से। और बहुत से ऐसे रामदेव जी ने कार्य किए थे जो लोगों के भलाई के लिए था। जैसे शुद्धिकरण आंदोलन। कौन सा? शुद्धि आंदोलन। अब शुद्धि आंदोलन वो था कि जब भी मुस्लिम आक्रांता थे वो अपनी जोर शोर से क्या था कि हिंदुओं को मुसलमानों में परिवर्तित कर दिया था। किसको? हिंदुओं को मुसलमानों में परिवर्तित कर दिया था। तो रामदेव जी ने शुद्धिकरण चला के वापस मुस्लिम को हिंदुओं में बदला था। अब और भी बहुत से अच्छे काम किए थे। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने। अब आप बोलोगे कामड़िया पंथ होता क्या है? कामड़िया पंथ की स्थापना इसलिए की थी, कामड़िया पंथ में जो छुआछूत थे, यानी कि जो नीची जात के लोग थे, उन छुआछूत को मिटाने का काम किसने किया था? रामदेव जी ने किया था। किसका? छुआछूत को मिटाने का काम किसने किया था? रामदेव जी ने किया था। फिर आते हैं अपने सातलमेर। जो सातलमेर है, सातलमेर के नज़दीक सातलमेर नामक स्थान पर एक भैरव राक्षस रहता था। कौन सा? भैरव राक्षस। वो इतना खतरनाक राक्षस था कि कोई आए कोई जाए 2 मिनट में उसका सफाया साफ कर देता था। इतना खतरनाक था। उसने रामदेव जी ने क्या किया था? उसका वध किया था। रामदेव जी ने वध किया था। और रामदेव जी थे वो अपने उपदेशों में ये बताते थे कि आप तीर्थ यात्रा जो है, यानी कि आप जाते हो, तीर्थ यात्रा कम करो, मूर्ति की पूजा कम करो और भगवान को अपने अंदर आस्था रखो। यानी कि अपने अंदर उसको आस्था रखो कि भगवान है। आप दिखावा कम करो, भगवान की आस्था ज़्यादा करो। अब अपन इसको स्टेप टू स्टेप लिख लेते हैं। कैसे कैसे क्या लिखना है वो लिख लेते हैं अपन इसको स्टेप टू स्टेप। रामदेव जी। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तन किया। यानी कि शुद्धि आंदोलन चलाया। जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए उनको वापस अपने धर्म में परिवर्तित किया। फिर है कामड़िया पंथ की स्थापना। कामड़िया पंथ की स्थापना की। कौन सी? छुआछूत का मिटाने का कार्य किसने किया? रामदेव जी ने किया। छुआछूत मिटाने का कार्य किसने किया? रामदेव जी ने किया। फिर है सातलमेर नामक स्थान पर भैरव राक्षस का वध किया। फिर है पंचपीपली नामक स्थान पर सबसे बड़ा पर्चा
बड़ा पर्चा, या पर्चे को अपन चमत्कार भी बोलते हैं। सबसे बड़ा पर्चा कहाँ? पंचपीपली। अरे पंचपीपली कौन सा स्थान था? पंचपीपली पर जहाँ मक्का के 5 पीर आए थे और वहाँ से सोने के बर्तन रामदेव जी अपने चमत्कारों से यहाँ पे ले आए थे, वहाँ वो था सबसे बड़ा चमत्कार। फिर थे अपने उपदेशों में तीर्थ यात्रा एवं मूर्ति पूजा का विरोध किया। किसका? तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। और रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, यानी रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि थे। इनका ग्रंथ था 24 वाणियाँ, जो है बाबारी पर्ची। 24 वाणियाँ बाबारी पर्ची। फिर है इनके आगे के और रामदेव जी के सहयोगी, रामदेव जी के सहयोगी, ये रामदेव जी के सहयोगी थे जो रामदेव जी के साथ में रहते थे। एनी टाइम रामदेव जी के क्या थे? साथ में रहने वाले थे रामदेव जी के सहयोगी। रामदेव जी के सहयोगी कौन से थे? हरजी बाठी। और हरजी बाठी तो कहाँ के रहने वाले थे रे? हरजी बाठी रहने वाले थे ओसिया। और ओसिया तो कहाँ पड़ता है? ओसिया तो पड़ता है जोधपुर में। हरजी बाठी का एक ग्रंथ भी था, गऊ पुराण और बादवारी महिमा, और दूसरा था गऊ पुराण। इनके 2 ग्रंथ भी थे, हरजी बाठी जो ओसिया जोधपुर के रहने वाले थे, और इनके 2 ग्रंथ थे। दूसरा था रत्ना राय का, और तीसरे थे लक्की बंजारा। ये तीनों ऐसे थे जो रामदेव जी के हमेशा साथ रहते थे। फिर अपन ने पढ़ा था रामदेव जी की एक बहन थी। रामदेव जी की एक बहन थी, क्या नाम था? सुगुणाबाई। और सुगुणाबाई का तो विवाह किसके साथ हुआ था? पुंगलगढ़ बीकानेर का। अब इसके बारे में रामदेव जी की बहन सुगुणाबाई का विवाह पुंगलगढ़ तो कहाँ पड़ता है? बीकानेर। कहाँ पड़ता है? बीकानेर। और बीकानेर शासक विजय सिंह के साथ हुआ। किनके साथ हुआ था? विजय सिंह के साथ हुआ था। और विजय सिंह को क्या दिया था? पोखरण कस्बा। कौन सा? पोखरण कस्बा दहेज में दिया था। कौन सा दिया था? पोखरण कस्बा दहेज में दिया था रामदेव जी ने। उसके बाद में पोखरण कस्बा तो दहेज में दे दिया, और उसके बाद में रुणीचा की स्थापना की थी। और रुणीचा तो कहाँ पड़ता है रे? रुणीचा तो पड़ता है जैसलमेर में। उसके बाद
रामदेव जी ने रुणिचा की स्थापना की। रुणिचा की स्थापना। पोखरण कस्बा तो दहेज में दे दिया, और कस्बा दहेज में देने के बाद में क्या था, रामदेव जी ने उसके बाद रुणिचा की स्थापना की थी। और रामदेव जी के आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली। कौन सा? तेरह ताली। एक बार इनको मोस्टली थोड़ा देख लेते हैं, चलो लास्ट में देख लेंगे फिर मोस्टली। फिर आती है अपनी रामदेव जी की शब्दावली। शब्दावली में क्या आता है? देखो, शब्दावली में आते हैं ध्वजा को बोला जाता है नेजा। क्या बोला जाता है? ध्वजा को बोला जाता है नेजा। और नेजा कैसी होती है? पंचरंगी। कैसी होती है? पंचरंगी। उसमें पांच प्रकार की ध्वजा होती है, 5 कलर होते हैं उसमें। 5 कलर होते हैं। और पैदल यात्री जो पैदल आते हैं उनको बोलते हैं जात्रु। पैदल यात्री को बोलते हैं जात्रु। और जयकारी को बोलते हैं बादली। जयकारी को बोलते हैं बादली। जागरण को बोलते हैं जम्मा। धागा को बोलते हैं पातरी या पातड़ी। जो अपन गले में डालते हैं ना, जो धागा, उसको बोलते हैं। पदचिन्ह होते हैं, उन पदचिन्ह को बोलते हैं पगलिया। पदचिन्ह को क्या बोलते हैं? पगलिया। पदचिन्ह को बोलते हैं पगलिया। और पगलिया रखने का स्थान होता है, पगलिया रखने के स्थान को बोलते हैं ताकिया आलिया बोलते हैं। और वृक्ष को बोलते हैं कदब। घोड़े के जो कपड़े हैं उनको बोलते हैं घोड़े कपड़े उनको बोलते हैं घोड़ले। फिर है गीत। गीत को बोलते हैं ब्यावलो या ब्यावले। गीत को बोलते हैं ब्यावला या ब्यावले। भगत को बोलते हैं रखिया। भगत को क्या बोलते हैं? रखिया। कसम को बोलते हैं आण। और जो छोटा मंदिर होता है, मंदिर को बोलते हैं देवरा। एक बार फिर देख लेते हैं। ध्वजा को बोलते हैं नेजा, पचरंगी। पैदल यात्री को बोलते हैं जात्रु। जयकारे को बोलते हैं बादली। जागरण को बोलते हैं जम्मा। धागा को बोलते हैं पातरी या पातड़ी। पश्चिम को बोलते हैं पगलिया। और पगलिया रखने का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं ताकिया आलिया। और वृक्ष को बोलते हैं कदब। कपड़े घोड़े के उसको बोलते हैं घोड़ले। और गीत को बोलते हैं ब्यावलो या ब्यावले। भगत रखिया, कसम, आण, छोटा मंदिर, देवरा। इसके आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और साथ साथ में लिखना चाहो तो साथ साथ में लिख लेना। फिर आते हैं रामदेव जी के पूजा स्थल। क्या आते हैं? पूजा स्थल। कहाँ पूजा स्थल है वो देखते हैं। पूजा स्थल, रामदेव जी का जो पूजा स्थल है वो पूजा स्थल।
पूजा स्थल। पहला है पूजा स्थल जूनागढ़। जूनागढ़, और जूनागढ़ तो कहाँ है? गुजरात में। गुजरात, जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। जो जिसको बोलते हैं भारत का छोटा रामदेवरा। भारत का छोटा रामदेवरा। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि भारत का सबसे छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? जब आएगा आंसर में जूनागढ़, या तो जूनागढ़ आ जाएगा या गुजरात आ जाएगा, दोनों में एक आ सकता है। जूनागढ़ भी आ सकता है और गुजरात भी आ सकता है। ठीक है, फिर अपना है खुड़ियास। खुड़ियास, और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में, जो है राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा। राजस्थान का छोटा रामदेवरा। राजस्थान का छोटा रामदेवरा। भारत का रामदेवरा पूछेगा तो तब तो आएगा जूनागढ़ गुजरात, और राजस्थान का अगर पूछ लिया है तो आएगा खुड़ियास। खुड़ियास अजमेर। ठीक है, फिर है बिराटिया। बिराटिया पाली। बिराटिया पाली, यहाँ की क्या विशेषता है? यहाँ है भाद्रपद शुक्ल एकम से 30 को मेला लगता है। भाद्रपद एकम से शुक्ल तक 30 तक मेला लगता है। उसके बाद में है सुरता खेड़ा, और सुरता खेड़ा कहाँ है? चित्तौड़गढ़। कहाँ है? चित्तौड़गढ़। सुरता खेड़ा कहाँ है? चित्तौड़गढ़। जहाँ की विशेषता है रामदेव जी ने अमरचंद सेठ को उपदेश दिया। अमरचंद सेठ को उपदेश दिया। ठीक है, फिर है 5 नंबर कठौती। कठौती, और ये कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है, जहाँ चावला मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? चावला मेला। एक बार देख लेते हैं। जूनागढ़ गुजरात, क्या है जूनागढ़ गुजरात में? भारत का सबसे छोटा रामदेवरा। और खुड़ियास अजमेर, राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा। बरोटिया पाली, भाद्रपद शुक्ल एकम से 30 को मेला लगता है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, रामदेव जी ने क्या अमरचंद सेठ को यहाँ पर क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। फिर है कठौती नागौर, यहाँ चावला मेला लगता है। क्या लगता है? चावला मेला लगता है। फिर है, ये तो हो गए पूजा स्थल। अब रामदेव जी का जो मुख्य पूजा स्थल है, क्या है? रामदेव जी का मुख्य पूजा स्थल वो कहाँ है? ये देखते हैं। मुख्य पूजा स्थल, मुख्य पूजा स्थल, और मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? मुख्य पूजा स्थल है रूणीचा। मुख्य पूजा स्थल है रूणीचा। रूणीचा तो कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में, जहाँ रामदेव जी ने क्या ली थी? समाधि ली थी। क्या ली थी? समाधि। रामदेव जी ने क्या ली थी? समाधि ली थी। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी से विक्रम संवत
सॉरी, ये रामदेव जी का मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल 2 से 11, जिसको अपन बाबारी बीज भी बोलते हैं। बाबारी बीज भी बोलते हैं। और रामदेव जी ने समाधि वो समाधि का लिखा था, समाधि कब ली थी? रामदेव जी ने एक तो जीवित समाधि ली थी। क्या ली थी? जीवित। ली कब थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1458। और कब ली थी? ये तो ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशमी विक्रम संवत 1458 में ली थी। और जीवित समाधि ली थी। क्या ली थी? जीवित समाधि। और ये जो मेला है वो ये मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ भी बोलते हैं। मारवाड़ का कुंभ भी बोलते हैं। और कक्की मेला होता है ये। क्या होता है? कक्की मेला कौन सा होता है? क्योंकि इसमें करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, यानी कि विदेशों से भी चाल के इसमें ना लोग पधारते हैं इस मेले में। यानी कि बहुत बहुत बड़ा मेला होता है। राजस्थान का बोल लो आप कि सबसे बड़ा मेला यही है राजस्थान का, जिसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है और कक्की मेला भी बोलते हैं। फिर है मेला, इसमें 13 ताली नृत्य करते हैं। अपन ने पहले आ गया था 13 ताली नृत्य का आयोजन और कौन करते हैं? कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है। फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु और रह जाते हैं, उन पे भी अपन चर्चा कर लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अब जो रामदेवरा कहाँ है? रामदेवरा है रुणीचा, जैसलमेर। इसमें रामदेवरा के पास में क्या है? रामदेवरा के पास से डालीबाई के अभी भी कंगन है। क्या है? डालीबाई के कंगन है। डालीबाई तो कौन थी? रामदेव जी की बहन। डालीबाई का आज भी कंगन है वहाँ पे। और उनकी विशेषता मानी जाती है उन कंगनों की, अगर कोई इंसान उनके बीच से निकल जाता है, यानी कि बीच से निकल जाता है, तो वहाँ पे क्या है? रोगों का निदान हो जाता है। जो भी उनके रोग लगा होता है वहाँ क्या होता है? रोगों का निदान हो जाता है। वहाँ की विशेषता है कि डालीबाई का जो कंगन है रामदेवरा के पास, रामदेवरा के पास में वहाँ पे जो कंगन है उनसे अगर निकल गया कोई इंसान, तो जो भी उनके रोग है उनका क्या है? रोगों का निदान हो जाता है। क्या हो जाता है? रोगों का निदान हो जाता है। और रामदेव जी क्या थे? कुष्ठ रोग के निवारक देवते थे। रामदेव जी कुष्ठ रोग
के निवारक, कुष्ठ रोग के निवारक थे। क्या थे? कुष्ठ रोग थे, उनके निवारक देव थे। जो भी इनको कुष्ठ रोग होता था, इनकी आराधना करते थे या उनसे मिलते थे, तो वो कुष्ठ रोग उनका निदान कर देते थे। क्या थे? कुष्ठ रोग के निवारक देवते थे। और इन्होंने क्या था? राम सरोवर झील का निर्माण करवाया था। राम सरोवर निर्माण करवाया था। किसने? रामदेव जी ने। राम सरोवर झील का निर्माण किसने करवाया था? रामदेव जी ने। और जो इनके आधुनिक निर्माता हैं, किसके? राम सरोवर के आधुनिक निर्माता है बीकानेर के राजा गंगासिंह। बीकानेर के राजा गंगासिंह। और राम सरोवर जो झील है, इसके पास में परचा बावड़ी भी स्थित है। जो राम सरोवर झील है, राम सरोवर के पास परचा बावड़ी स्थित है। जो कहाँ है? पोखरण के निकट है। अब अपन इस पे एक बार मोस्टली चर्चा कर लेते हैं। पीरों के पीर कौन से? रामसा पीर। जय हो रामदेव जी महाराज की जय हो। पीरों के पीर रामसा पीर। पीरों के पीर रामसा पीर। अपन फिर आते हैं रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उंडू कश्मीर। जो कहाँ थे? शिव बाड़मेर में। कहाँ है? शिव बाड़मेर में, उंडू कश्मीर। 1405 विक्रम संवत जन्म था इनका। पिता अजमल जी, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे, जिनको कुछ जगह निहाल दे भी बोलते हैं। अमरकोट पाकिस्तान की रहने वाली थी। पिता का नाम था दल्ले सिंह की पुत्री। बहन सुगुणाबाई, जिसको अपन लाछाबाई भी बोलते हैं। धर्म बहन डालीबाई, जो मेघवाल जाति की थी। भाई बिरमदेव, जिसको बलराम का अवतार भी मानते हैं। किसका? बलराम का अवतार भी। गुरु बालीनाथ जी, जो कहाँ के रहने वाले थे? मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी तो कहाँ पड़ती है? जोधपुर में। सवारी घोड़ा, लीला घोड़ा। कुछ जगह उसको क्या बोलते हैं? रेवत भी बोलते हैं। कुछ जगह क्या बोलते हैं? रेवत भी बोलते हैं। जाति राजपूत, गोत्र तंवर। जाति राजपूत, गोत्र तंवर। इन्हें पीरों का पीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरों का पीर भी बोलते हैं। और पीरों का पीर किसने नाम दिया था? मक्का के 5 पीरों ने। किन्होंने नाम दिया था? मक्का के 5 पीरों ने। क्यों दिया था? वो अपन ने उसकी कहानी पढ़ ली थी। अवतार श्री कृष्ण का मानते हैं। वंश अर्जुन वंशीय। उपनाम सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, यानी कि सद्भावना के लोक देवता थे। एकदम ठंडे अच्छे विचारों के लोक देवता थे। ठीक है। और एक ऐसे भी एक लोक देवता थे जो कवि थे। फिर है पीरों का पीर, मक्का के 5 पीरों ने दिया था। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तन किया था। कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ में क्या था? छुआछूत मिटाने का कार्य था। सातलमेर नामक स्थान पर क्या था? भैरव राक्षस का वध किया था। बहुत ही डेंजर और बहुत ही खतरनाक राक्षस था, उसका वध किया था। पंचपीपली नामक स्थान पर सबसे बड़ा पर्चा, पंचपीपली, यानी कि वहाँ मक्का के जो 5 पीर आए थे, उनको सोने के बर्तन वहाँ से मंगा दिए थे, मक्का से, अपने चमत्कारों से। ठीक है। अपने उपदेशों में तीर्थ यात्रा एवं मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, यानी कि जो मूर्ति की पूजा करते हैं उनका विरोध करते थे। कि जो भगवान है वो अपनी आस्था में रखो, अपने मन में रखो, यानी कि दिखावा करने में क्या है? अपनी आस्था है वो मन में रखो। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि थे। उनके ग्रंथ कौन सा था? 24 वाणी। कौन सा ग्रंथ था? 24 वाणी। ठीक है। फिर थे रामदेव जी के सहयोगी कौन से थे? हरजी भाटी, जो कहाँ के रहने वाले थे? ओसिया जोधपुर के। इनका ग्रंथ था बादवारी महिमा और गुरु पुराण। रत्ना राय का और लक्की बंजारा, 2 और थे।
रामदेव जी की बहन सुगुणाबाई का विवाह पुंगलगढ़ बीकानेर शासक विजय सिंह के साथ हुआ, जिनको इन्होंने क्या किया था, पोकरण कस्बा ही दहेज में दिया जाता पूरा का पूरा। उसके बाद में इन्होंने क्या था, रुणिचा की स्थापना की थी। और इनके आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। इनकी शब्दावली में ध्वजा को नेजा बोला जाता है, पैदल यात्री को जात्रो, जमकारे को बादली, जागरण को जम्मा, धागा को पात्रिया, पातड़ी, पच्चिन को पगलिया, रखने का स्थान ताकिया, आलिया बोलते हैं। वृक्ष को कदम बोलते हैं, कपड़े घोड़े को घोड़ले बोलते हैं, गीत को ब्यावला या ब्यावली बोलते हैं, भगत को रखिया बोलते हैं, कसम को आण बोलते हैं, छोटा मंदिर को देवरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देवरा बोलते हैं। फिर है पूजा स्थल, जूनागढ़ गुजरात में भारत का सबसे छोटा है, खुड़ियास अजमेर में राजस्थान का सबसे छोटा है, बराटिया पाली में भाद्रपद शुक्ल एकम से तीज को मेला लगता है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, रामदेव जी ने यहाँ पे क्या दिया था, अमरचंद सेठ को उपदेश दिया था। और खटोरी नागौर को चावला मेला लगता है। क्या है, चावला मेला के नाम से फेमस है ये यहाँ का। फिर अब मुख्य पूजा स्थल, रुणिचा जैसलमेर, समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी संवत विक्रम संवत 1458 को ली थी, जीवित समाधि ली थी। मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दूज से 11 तक का, जिसको बाबारी तीज भी बोलते हैं। मारवाड़ का कुंभ भी बोलते हैं कक्की मेला, क्योंकि करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पे, करोड़ों लोग। अरे मेला में 13 ताली नृत्य आयोजित किया जाता है, जो कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिर है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, रामदेवरा के पास डालीबाई का कंगन स्थित है, जो रोगों के निदान के लिए माना जाता है। वहां से जो भी निकलता है लोगों के रोग होते हैं उनका निदान हो जाता है। रामदेव जी कुष्ठ रोग के निवारक देवता थे। कौन से, कुष्ठ रोग के निवारक देवता थे। राम सरोवर का निर्माण किसने करवाया था, रामदेव जी ने, क्योंकि वहां पे जो उस इलाका है, उस इलाके में क्या थे, पानी की बहुत कमी थी, इसलिए राम सरोवर झील का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, रामदेव जी ने करवाया था। और आधुनिक निर्माता कौन थे, बीकानेर के राजा गंगासिंह। कौन थे, बीकानेर के राजा गंगासिंह। और राम सरोवर के पास परचा बावड़ी स्थित है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।